Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Okay guys, so let's see question number 8 of exercise 8b. This is linear equation. So question says that two numbers are such that the ratio between them is 3:5. Okay, if each number is increased by 10, the ratio between them new number so formed is 5:7. फाइंड द ओरिजिनल नंबर. देखिए ओरिजिनल नंबर हमको निकालना है कि क्या है. तो एक्चुअली ओरिजिनल नंबर तो पता नहीं है, तो हम लोग मान लेते हैं ओरिजिनल नंबर मेरा क्या है, x. लेट ओरिजिनल नंबर बी x. मान लिया मेरा ओरिजिनल नंबर क्या है, x. अगर ये नंबर के रेशियो दिया हुआ है कि टू नंबर सच दैट देयर रेशियो बिटवीन देम इज 3 और 5, तो रेशियो दोनों के बीच में कितना है, 3 और 5 का. तो मान लेते हैं मेरा 3x है और दूसरा कितना है, 5x. क्योंकि रेशियो में जब भी होगा तो कॉमन तो होगा उसके बीच में. ऑलरेडी मैं क्वेश्चन नंबर प्रीवियस में बात कर चुका हूँ कि कॉमन होता है तभी हम लोग दोनों के साथ क्या करते हैं, ये लीजिए ऐसा था. गाइस इस रेशियो को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, देखिए तो अगर 3:5 लिखा हुआ है तो हम इसको 3/5 भी लिख सकते हैं. रेशियो को हम लोग फ्रैक्शन में लिख सकते हैं, तो हम वही करने वाले हैं. क्या किए, 3x/ हम लोग 5 लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं. कह रहा है कि कोई नंबर था ओरिजिनल नंबर जो इस रेशियो में था, हमने इस रेशियो में रख लिया. उसको रेशियो में रखे या फ्रैक्शन में रखे, बात तो क्या है, सेम है ना. अब क्या बोल रहा है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन देखिएगा. ये हम लोग अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन कर रहे हैं कि मेरा जो रेशियो था वो मेरा फ्रैक्शन में हम उसको लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं. अब बोल रहा है इफ ईच इज इंक्रीज बाई 10. कह रहा है ये भी 10 से इंक्रीज हो रहा है और ये भी 10 से इंक्रीज हो रहा है. ईच दोनों इंक्रीज हो रहा है 10 से. ओके, द रेशियो बिटवीन न्यू नंबर इज. अब जो न्यू नंबर बना अब वो रेशियो कितना हो जा रहा है, कह रहा है 5:7. तो 5/7 को हम लोग 5/7 लिख सकते हैं. तो देखिए ये आ गया मेरे पास इक्वेशन. सो हमको सीधा दिख रहा है कि क्रॉस मल्टीप्लाई करेगा, 7 से इसमें कर देते हैं, 5 से इसमें कर देंगे. तो हम वही करने वाले हैं, 7 से हम इसमें करने वाले हैं. तो हो जाएगा 7 × 3x और प्लस 10 इक्वल्स टू 5 से हम इसमें करने वाले हैं. तो 5 × 5x और प्लस 10. सो इसके पास गया कितना हो जाएगा, दिस इज 21x एंड बीच में प्लस है, प्लस 7 × 10 इज 70. ओके, सो 5 × 5 इज 25x प्लस 5 × 10 इज 50. गाइस हमारा नेक्स्ट टारगेट क्या है कि x वाले को एक साथ रखो. ओके, सो 21x मेरे पास था, ये इधर प्लस में इधर आके क्या हो जाएगा, -25x. चलो बिना x वाले को एक साथ रख लेते हैं. तो 50 मेरे पास इधर पड़ा हुआ है और ये इधर प्लस में इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस, दिस इज 70. ओके, सो गाइस देखते हैं प्लस माइनस माइनस. तो 25x में से 21 चला गया, दिस इज 4x बचा. लेकिन कि साइन किसका, बढ़ेगा. तो -25 वाला बड़ा था तो माइनस ले लिया हमने. प्लस माइनस माइनस, 70 में से 50 गया, दिस इज 20. लेकिन साइन किसका, बढ़ेगा, तो माइनस है. देखिए माइनस से माइनस कैंसिल हो गया. सो x इक्वल टू कितना हो गया, 20. और ये x के साथ मल्टीप्लाई में था, इधर आके क्या हो गया, डिवाइड में 4. सो हमारे पास क्या हो गया, 5 टाइम्स में कट गया. तो नंबर देखते हैं. नंबर हम क्या रेशियो में, किस रेशियो में था, 3:5. तो पहला नंबर मेरा हो गया 3x और 3 × x की जगह क्या रखना है, 5. इसका मतलब कितना हो गया, 15. पहला नंबर. सेकंड नंबर कितना है, 5x. तो 5 × x का कितना है, 5. दिस इज 25. ये लीजिए हमारा सेकंड नंबर. ये फर्स्ट नंबर और ये सेकंड नंबर. सो आई होप मैं आपको समझा पा रहा हूँ गाइस. सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.